हमारी हुकूमत सिक्योरिटी कंसिडरेशंस देखते हुए हमें इजाजत देगी तो हम आएंगे, अगर वो नहीं देगी तो कैसे आएंगे, पहली बात। और अगर वो देती है तो फिर ये इशू बनता है कि कहाँ कौन सा मैच होना है और कहाँ, और वहाँ क्या हमारी प्रेफरेंस क्या है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, वो बात की बात। पहली बात तो यह कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम इन 3 वेन्यूज पर मैच नहीं खेलेंगे, और अगर आपने इन 3 में से 2 ऐसे वेन्यूज हैं जिन पर यह कहा जाएगा कि अगर आपने हमारे मैचेस रखने हैं तो फिर जो टीम्स हैं वो स्वैप करें, पीछे के ऊपर नहीं दे जाएंगे, हम जाएंगे सिक्योरिटी कंसिडरेशन के ऊपर। अब उनकी तरफ से तो जाहिर है वो कहते हैं जी अहमदाबाद में 1 लाख बंदा आता, उनके लिए तो इट्स अ वेरी बिग शो, मगर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ये समझे कि सिक्योरिटी इज नॉट गुड। भारत ने जनाब ये घटिया चाल चली। अब यहाँ पर आने के लिए हाँ की ही नहीं है तो आईसीसी कैसे ऐलान कर सकता है? पहले हम फैसला करेंगे कि जाना है या नहीं। ये अहमदाबाद या नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बातें बात की है। नजम सेठी ने इंडियन मीडिया और बीसीसीआई की नींदें एक बार फिर हराम कर दी। हमने अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में जाने के लिए। हमने तो ये कहा है कि गवर्नमेंट की इजाजत से मशरूत है ये सारा कुछ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इजाजत देगी तो फिर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि हम कौन से वेन्यू पे खेलना चाहते हैं। और आप बराए मेहरबानी हमारा वेन्यू चेंज करें और आप हमारा मैच किसी और वेन्यू में रखें, ऑस्ट्रेलिया वाला चेन्नई में रखें। हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, बाद में बोला कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब चेन्नई और बेंगलोर में भी खेलने से पीसीबी ने इनकार कर दिया है और यह कहना है कि हमारे जो मैचेस हैं उनकी वेन्यूज को चेंज किया जाए। सारी बड़ी टीमें आपके पाकिस्तान खेल के जा चुकी है, तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा? मतलब हमने क्या हासिल किया इस डील से, इस डील से? इंडिया तो नहीं आके दे रहा, तो उस पर सिटीजन ने कहा यार वो तो 15 साल से नहीं आ रहे और आप बताएं क्या बाइकआउट करते हैं क्या? भाई ये आप जर्नलिस्ट का आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जर्नलिस्ट ने तो नहीं कहा था बाइकआउट करें, ये तो आपने रमीज राजा ने कहानी। But who deserve to win this tournament? पाकिस्तान। यार हमें चाहिए वर्ल्ड कप, बस आप छोड़ दें। अब आप कैसे होना, कैसे करना है हमसे ना पूछो। मैं अक्सर इंडियन से पूछता था यार मैंने तुम्हें डराया भी, तुम्हें मारा भी, तुम्हें धमकाता भी था, फिर तुम्हारे प्लेयर्स को मारता भी। रिजवान हैदर साहब के कभी भी नहीं हो सकता है। दुनिया का सबसे तल्ख हल्का बोर्ड भी ना स्पिन विकेट और फास्ट विकेट कह के दूसरे मुल्क को नहीं कह सकता, बायलैटरल में नहीं कह सकता। ये मैं आपको आज का नहीं, मैं अपने जो भी क्रिकेट थोड़ी बहुत कवर की है, देखी है, किसी भी स्पोर्ट्स में यू कांट आस्क द होस्ट एंड इवन इन बायलैटरल सीरीज, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी आप रख लें, टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, एनीथिंग यू वांट, आप नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते कि आपके पास, सिर्फ इसलिए कह सकते हैं सिक्योरिटी का इशू ना हो या कोई बहुत कोई मतलब है जिसे कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स, मतलब कोई ऐसी ओवर द मून चीज हो कि जिसपे जिसे कहते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो। एक नंबर 2, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिस्पाइट आई हैव मैसिव कंसर्न्स, मैसिव इश्यूज, और मुझे पता है ये सब नैले हैं, सारे उस सिस्टम की पैदावार है जो जिन्हें पता ही कुछ नहीं, लेकिन इवन देन आई नो ये बात नहीं कर सकते। जहां तक बात रहा कि पाकिस्तान से इस्लामाबाद में एक बंदा है जी उससे निकाली, मैं तो ऐसों को ब्लॉक किया होता है बड़े अरसे से, क्योंकि देखिए जर्नलिज्म और यूट्यूबरिज्म में बड़ा फर्क है। यूट्यूबरिज्म कोई भी कर सकता है, सोशल मीडियाइज्म कोई भी, जिसके पास 10 रुपए का बैलेंस है वो आएगा, जो उसका दिल करेगा करेगा। और मजे की बात है जो प्रोपेगेंडा होता है ना, प्रॉक्सी वॉर्स जिसे कहा जाता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने मास्टर्स की है तो मैं उसका स्टूडेंट हूं, तो भाईजान उसमें ये पहला होता है, आपको पता है कि सबसे आसान होता है अगर आपने किसी की तवज्जो हासिल करनी है, नेगेटिविटी, यानी कि आप मनफी बात करेंगे तो वो सौदा फौरन अट्रैक्ट करेगा। जहां मैं गलत बात कर रहा हूं जरा मुझे रोक दीजिएगा, और जहां आप पॉजिटिव बात कर रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, असूल की बात करेंगे, वहां लोग आपको पागल समझेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं इसमें मसाला नहीं है, 12 मसाले की चाट चाहिए लोगों को। एक्चुअली रिजवान हैदर इनका कोई तल्लक नहीं है जर्नलिज्म से, जो ट्वीट करते हैं यहां से या वहां से। और एक बंदा तो अपने आप को इतना बड़ा चैनल भी बना लिया था यूट्यूब पे, उसके बावजूद भी उनको पता नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने क्लिप कल भी भेजा है, ये जी पाकिस्तान तो खत्म, एशिया कप हो रहा है पाकिस्तानी। अब ये होता है कि आपको शर्म नहीं आती। जो जर्नलिस्ट आप मुझे अक्सर कहते हैं ना कोई गुनाह तो नहीं है यूट्यूबर होना, बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन ये रिजवान हैदर ये गुनाह नहीं है झूठी खबरें देना, ये गुनाह नहीं है लोगों के जज्बात से खेलना, ये गुनाह नहीं है कि बकवास करना, भौंकना और उसके बाद माफी भी ना मांगना, बेगैरतों बेशर्मों की तरह उस बात पे से आगे निकल जाना, बात से बात निकालना, यह गुनाह नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वर्ल्ड कप के लिए भारत और पाकिस्तान के मैच का जो भारत ने वेन्यू डिसाइड किया है उस पर अब पाकिस्तान आनाकानी कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि पहली बात तो हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, और दूसरी बात भारत में आने के लिए पहले हमारी गवर्नमेंट हमको इजाज़त देगी, पहले वहाँ पर जाके सिक्योरिटी चेक करेगी, और अगर उनको लगेगा कि सिक्योरिटी सही है तो इजाज़त देगी तो ही हम भारत में आएंगे,
वरना नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अगर आने की इजाज़त दे देती है तो हमें भारत ने जो वेन्यू डिसाइड किया है पाकिस्तान मैचों के लिए, उस पर खेलने से एतराज़ है, हम उस पर नहीं खेलेंगे। पहली बात तो वो उनका जो अहमदाबाद स्टेडियम और गुजरात और नरेंद्र मोदी के लिए जो प्रोपेगेंडा है, उसके आधार पे वो कह रहे हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वेन्यू डिसाइड है मैच के लिए, चेन्नई और बेंगलुरु का, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम चेन्नई में अफगानिस्तान से जो मैच है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिनर को मदद करती है और अफगानिस्तान के पास हमसे बढ़िया स्पिनर हैं, इसलिए हम उनसे नहीं खेलेंगे, वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। दोस्तों, ये कितनी छिछोरी और छोटी बात कर रहा है पाकिस्तान। आप सोच सकते हैं कि आप ये छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो कि हम इस पे नहीं खेलेंगे, इस पे ये होता है, उस पे ये होता है। अरे तुम टीम हो तो जहाँ खिलाया जाएगा वहाँ खेलोगे। और ये कब से होने लगा कि जो होस्टिंग टीम है उसको बताया जाएगा कि वो सामने वाली टीम कौन सी पिच पे खेलेगी, फिर वो वैसी पिचेस तैयार करेंगे। अरे बीसीसीआई को जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जहाँ से चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगेंगी, वहीं तो वो डिसाइड करेगा। और अहमदाबाद में तुमको खेलने से क्या प्रॉब्लम है? इसके पहले 2017 वगैरह में तुम आके खेल चुके हैं अहमदाबाद में, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात, तुम खेलने आओगे भी और जहाँ बीसीसीआई कहेगा खेलने के लिए तुम वही खेलोगे, क्योंकि भारत ने ये क्या कह दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे मान गए हैं और हम खेलेंगे। इनको लग रहा है कि हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। ज़रा पाकिस्तानी मेरे भाइयों बहनों, तुम इतने मूर्ख हो कि जो 4 मैच एशिया कप के तुम्हें खेलने को मिल रहा है, उसमें से पाकिस्तान का केवल एक ही मैच है। बाकी के अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये मैच है। इनको देखने के कौन से दर्शक आएंगे, कौन से तुम्हें रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ से? पाकिस्तान का केवल एक ही मैच है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें लग रहा है कि हम जीत गए। अरे जीते नहीं हो, तुम बुरी तरह पिटे हो। और दूसरी बात, वेन्यू तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि कहाँ मैच होना है और कहाँ नहीं होना है। चुपचाप आके तुम्हें खेलना पड़ेगा। आज तक कभी आपने सुना है कि हम क्या नाम है, वेन्यू इस आधार पे डिसाइड करेंगे कि वहाँ स्पिनर को मदद कर रही है पिच, वहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद कर रही है? तो ये सब बच्चों वाली बातें छोड़ो और चुपचाप आके खेलो। और बीसीसीआई अपने पे आ गया ना, तो एशिया कप में भी तुम नहीं खेलोगे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम नहीं खेलोगे, और आईसीसी वर्ल्ड कप जो इस साल होना है उसमें भी नहीं खेलोगे। तो चुपचाप आओ और खेलो। दोस्तों, इन सब बातों को लेकर आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो खिलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पाकिस्तान का जनाब जो 20 अक्टूबर को शेड्यूल्ड मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो बेंगलुरु के जो चन्नास्वामी स्टेडियम है वहां पर है। डायमेंशंस आपने समझ ली। तो पाकिस्तान को जानबूझकर इस स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत ना सके। और जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत नहीं सकेगा तो फिर पाकिस्तान के अल्टीमेटली जो जनाब वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी गेम डाली गई है वो डाली गई है चेन्नई के स्टेडियम पर। चेन्नई की जो स्टेडियम है, चिपक स्टेडियम, अभी रिसेंटली आईपीएल जब कंक्लूड हुआ था 28 मई को, तो चेन्नई सुपर जो किंग्स जो है वो चैंपियन बनी है। लेकिन इस जो चेन्नई का होम ग्राउंड था उसको अगर पूरे आईपीएल के दौरान स्टडी किया जाए तो ये बॉलर्स फ्रेंडली था, और बॉलर्स में भी ये स्पिन फ्रेंडली था। और पाकिस्तान का इस स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में मैच रख दिया गया अफगानिस्तान के साथ। वो अफगानिस्तान जिनके राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट, मुजीबुर रहमान वन ऑफ द बेस्ट, नूर अहमद इमर्जिंग बॉलर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवाया है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और उसके बाद जनाब मोहम्मद नबी जिस तरह से वो जनाब ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। सो पाकिस्तान को जानबूझकर जो चेन्नई का स्टेडियम है वहां पर अफगानिस्तान के सामने खड़ा किया गया है कि पाकिस्तान चूंकि जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ इस पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप चेक की जाए तो इसमें रिजवान और बाबर के अलावा जो बैट्समैन है उस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ जनाब वो इजी नहीं रहते। तो पाकिस्तान को हरवाने के लिए भारत ने जनाब ये घटिया चाल चली। अगर जनाब अफगानिस्तान के बॉलर्स हैं तो आपके पास भी तो शादाब है, आपके पास उसामा मीर इंक्लूड हो सकते हैं, सलमान अली आगा एज अ जनाब स्पिनर जो है वो बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो फिर पाकिस्तान ये बहाना क्यों तराश रहा है? और उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया को 50 से 55 वाली ऑन और ऑफ वाली जनाब जो बाउंड्री है वो मिलेगी और 60 से 65 वाली जनाब फ्रंट की और बैक की मिलेगी तो आपको भी तो वही मिलेगी।
आपके बैट्समैन भी तो जनाब उसी तरह रन स्कोर करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। ये बातें तो आपने की है कि वर्ल्ड कप हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए वगैरह वगैरह करके, तो बात ये कि खुद कहते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमें बताएं, क्या बाइकआउट करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ सर्वेंट क्रिकेट बोर्ड, यू हैड, इट वाज योर डिसीजन। अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं फिर वही चीज रिपीट करता हूं, तो फिर यू शुड हैव स्टक टू इट यार। आपको मीडिया बिल्कुल सपोर्ट करता, मतलब पाकिस्तानी मीडिया तो कम से कम सपोर्ट करता आपको, अगर आप कहते ठीक है यार हम नहीं खेल रहे एशिया कप में क्योंकि जो है हम एक्सेप्टेबल नहीं है 4 मैचेस और हम वर्ल्ड कप भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए। लेकिन बात वही है कि यार ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बार बार चेंज करते रहता है अपना जो इनका क्या उसको बोलते हैं नैरेटिव होता है। अब फिर सेठी साहब क्या समझ रहे हैं यार, कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जो दो अभी कल भी वो मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, जो पेट्रोन इन चीफ है क्रिकेट बोर्ड के, उससे पहले भी 3-4 दिन पहले मिले थे शहबाज शरीफ से, मतलब तो क्या उसमें क्या डिस्कस हुआ है। ऑब्वियसली बात है यार, उन्होंने शहबाज शरीफ से एडवाइस ली है कि वर्ल्ड कप का मैं ओके कर दूं बीसीसीआई आईसीसी को, फिर ही उन्होंने ओके किया ना, तो चले अच्छा यार मैं कहता हूँ। लेकिन सेठी साहब ने ये तो एडमिट कर दिया भाई, जो हमें सबको पता है, तो मतलब क्या कहें यार, बस या तो मैं ठीक कहता हूँ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो या तो फिर खामोश रहो, डोंट शो योर कार्ड। दूसरी चीज ये है कि सबसे मेन चीज है कि आज उन्होंने ये बात बोली कि भाई अगर हम बाइकआउट करते हैं तो उसके बड़े रिपरकशंस होते हैं, वर्ल्ड कप पे भी, चैंपियंस ट्रॉफी पे भी, और मतलब हमें तो एसीसी ने मतलब डिसाइड कर चुका था एसीसी के कैसे बोलते हैं एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा और दूसरी कंट्री में होगा। और जब मैंने उनसे मीटिंग की तो वो तो मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बगैर वो फैसले करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तो बहुत लेट आए हैं, ये तो फैसला हो चुका है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। तो जब मैंने कहा कि बाइकआउट की बात की तो उन्होंने कहा यार आपकी मर्जी, आपको बाइकआउट करना कर दें। लेकिन बात इतना आसान नहीं है यार बाइकआउट करना, इसलिए क्योंकि आज उन्होंने जैसे कहा कि ब्रॉडकास्टर साफ कहता है कि भाई एशिया कप में जो 2 मैचेस है पाकिस्तान इंडिया के, और अगर फाइनल हो जाए तो हमारे मतलब चांदनी है, इनकी इन मैचेस के बगैर बेकार है उनके लिए एशिया कप ब्रॉडकास्टर्स के लिए। तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो एशिया कप नहीं होता। तो यू नो आई जस्ट फेल्ट कि समवेयर, आई डोंट नो हाउ ही हैज हैंडल्ड दिस सिचुएशन। इंडिया और बीसीसीआई की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का पर्दा भी फाश कर दिया। वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं, फैसला हुकूमत ने करना है और इस फैसले का हक किसी को भी नहीं दिया। आईसीसी को भी क्लियर कर दिया। नजम सेठी ने दबंग अंदाज अपनाते हुए बीसीसीआई को भी सुना दी। अब जब नजम सेठी ने पूरा शेड्यूल ही मुस्तरद कर दिया तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम इंडिया जाएगी? चलो बीसीसीआई की हद तक तो ठीक है, अब जब आईसीसी को पीसीबी ने इनकार कर दिया तो क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? क्या पाकिस्तान टीम पर क्रिकेट के दरवाजे बंद हो सकते हैं? क्या वर्ल्ड कप के मैचेस भी एशिया कप की तरह न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे? बीसीसीआई न्यूट्रल वेन्यू के लिए मान सकता है? पीसीबी ने आईसीसी को वर्ल्ड कप के हवाले से क्या तजवीज दी है? अगर नजम सेठी को पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है तो तब भी पीसीबी का स्टांस वही रहेगा या फिर कोई लचक आ सकता है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों, वर्ल्ड कप के वेन्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, चाहे बीसीसीआई ऐलान करे या आईसीसी 1000 बार ऐलान करे, पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी या नहीं ये फैसला पाकिस्तान ने करना है। ये क्लियरली बता दिया गया कि हम अहमदाबाद में नहीं खेल रहे। हम तो अभी आपको ये भी कंफर्म नहीं कर रहे कि हम इंडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये भी अब अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है तो हम आपको पहले ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे जनाब कि हमने कौन से वेन्यू पे खेलना है, कौन से वेन्यू पे नहीं खेलना। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू मच नाउ, मतलब ये अब हद से ज्यादा है। अब आपका हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है, एशिया कप भी जो है उसका ऑलमोस्ट डेट्स और वेन्यूज भी इंडिया ने, बीसीसीआई ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब अनाउंस कर दिए हैं। आपको मैचेस भी मिल गए हैं एशिया कप के। अब उसके बावजूद अब आप बार्गेनिंग क्या करना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं इस सारे इशू के दरमियान? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को यह सोचना चाहिए कि क्रिकेट इज मोर देन द पॉलिटिक्स। और अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को बीच में लटकाए रखेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूं, ऑनेस्टली मैं ये समझता हूं कि भारत ने पाकिस्तान ना आकर भी बहुत बड़ी जो है वो जिसको आप कहते हैं कि इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लंडर, कि अगर आपने क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलिए। पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। लेकिन बहरहाल चलिए, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया, बीसीसीआई पहले चूचना जरूर की, एक पूरे का पूरा बयानिया बनाया गया, एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया कि जी हम नहीं जाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान का। वो एशिया का पहले खबर आई कि जी होगा ही नहीं, फिर खबर आई नहीं जी पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा। अब खुद आपके जो बड़े मारूफ कमेंटेटर हैं आकाश चोपड़ा, खुद वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ऐसा है जैसे टॉपिंग के बगैर जो है वो आप किसी को पिज्जा खिला रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह की बातें जब हो रही हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब हाथ थोड़ा हौला रखना चाहिए। नजम सेठी ने केस तो बहुत अच्छा लड़ा है, जबरदस्त प्रेशर भी डाला है और अपनी चीजें मनवाई भी हैं जहां तक मनवाई जा सकती है। अब अगर इंडिया कह रहा है कि मैंने आकर खेलना ही नहीं है पाकिस्तान में, तो इस पे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ना। तो यार बच्चों वाली वजह है, बच्चों वाली चीजें जो आप इसी भी कर रहा है। आप देखें अहमदाबाद में आपने बोला कि हमें जो है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और बाकी बहुत सारी बातें बोली, लेकिन अब बेंगलोर और साथ में जो है वो
चेन्नई में भी जो है पीसीबी को मसला है, और मसला यह है कि पीसीबी ये कह रहा है कि जो ओवरसीज टीमें हैं, यानी कि जो सेना कंट्रीज की टीमें हैं, उनके खिलाफ हम जो है वो टर्नर पे खेलेंगे, और जो एशिया की नॉर्मल टीमें हैं उनके खिलाफ हम जो है वो फ्लैट ट्रैक पे खेलेंगे। यानी कि आपको मालूम है कि चेन्नई में हमने देखा कि टर्नर होता है, और पीसीबी का अब ये कहना है कि चेन्नई में हम जो है वो गोरों के खिलाफ, यानी कि जो सेना कंट्रीज की टीमें होंगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके खिलाफ खेलेंगे, लेकिन जो हमारी एशिया की टीम है जिनके पास जो है स्पिनर मौजूद है अच्छे, उनके खिलाफ हम जो है वो फ्लैट पिचेस पे खेलेंगे, यानी कि बेंगलोर वगैरह में हम खेलेंगे। तो यार ये क्या बचकाना सी जो है वो डिमांड है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जब आप एक इतना बड़ा इवेंट यानी कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपको फ्लैट ट्रैक भी खेलने को मिलेगा, आपको टर्नर भी मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया वाले भी मिलेंगे, आपको अफगानिस्तान वाले भी मिलेंगे। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमने जाना है भाई, परफॉर्म करना है और जीत के आना है। ये कोई सीरीज नहीं है, या फिर आप होस्ट नहीं है कि आपकी मर्जी से आपको कोई भी वेन्यू जो दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये तो बचकाना सी बात है। आपने क्या तैयारी की हुई है? आपको जब मालूम भी है कि भाई जाओ टर्नर भी होगा, फ्लैट पिचेस भी होंगे, आपने इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। यही बात है कि आपको 5 मंथ पहले पता चल गया है कि आपके मैचेस का वेन्यू जो क्या होगा, फिर आप तैयारी करें उस हिसाब से, ना कि आप जो रोना धोना डाल लें कि हमने इधर नहीं खेलना है, हमने उधर नहीं खेलना है। तो यार ट्रेड क्यों रुकी हमारी? यार ट्रेड खोलो यार, डिफरेंसेस अपनी जगह रखो, आप अपनी जगह खाए ना भाईजान, आप जगह खड़े हैं, लेकिन बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, ज्यादा चलनी चाहिए। ट्रेड ना रोको यार, ट्रेड ना रोको। टर्की साइप्रस, और अभी साइप्रस गया होता, ग्रीक साइप्रस और टर्की साइप्रस, यार एक कुत्ते का वायर है उनका आपस में। और सर जी उनका तो एक दिन ट्रेड नहीं रुकती, एक दिन ट्रेड रुकती, आपकी रुक जाती है। यार रोटी कमाओ, बैलेंस ग्राउंड पे आओ, कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, कहो दुनिया का मसला रोटी बन गई है, खुदा का वास्ता खुद भी ब्रीदर लो, हमें भी लेने दो। वैसे कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो आपसे डरता था, या आपको लगता है कि यार हम इसको जो है मेरा ख्याल डैरेन लीमन और ब्रायन लारा मुझे लगता था बड़े अनकंफर्टेबल हो गए अच्छा मुझसे, तो मुझे नजर आ जाता था वो यार दुनिया का हर बैट्समैन ही डरता है, जाहिर है जी। डरता है इतनी स्पीड में, किसी को बॉल करोगे तो लगेगा जो मुझे अच्छा मैनेज कर लेते थे वो बच जाते थे। तो स्पीड पे आपको लगता है आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, या उमरान मलिक के बारे में आप यार उमरान अल्लाह करे तोड़ दे यार, मैं तो बगैर हड्डियां तोड़ा अपना रिकॉर्ड तोड़ दे।